लोकसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन और गांधी परिवार के असम के सबसे खास और करीबी नेताओं में से गौरव गोगोई के खिलाफ जब बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आईएसआई एजेंट होने और भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई ने भारत की सेना से जुड़े हुए तमाम जो रहस्य हैं, सेना से जुड़े हुए तमाम जो तथ्य हैं, वो संसद में जानकारी के जरिए हासिल किए और पाकिस्तान तक पहुंचाए। सीधा सा उनका एक आरोप था। इसके जवाब में बीते दिन गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ना तो किसी सवाल का जवाब दिया गया, बल्कि मीडिया से झूमा झपटी अलग हुई, मारधाड़ की कोशिश अलग करने लगे गौरव गोगोई। अब ये उनकी बौखलाहट है, ये उनका डर था या उनकी हड़बड़ाहट, ये वो जाने। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मीडिया से बातचीत के दौरान गौरव गोगोई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी उम्मीद शायद हिमंता बिस्वा शर्मा को भी नहीं रही होगी, जिसकी उम्मीद शायद ही भारतीय जनता पार्टी को रही होगी। यहां तक इसकी जानकारी भी नहीं थी। हिमंता बिस्वा शर्मा की एसआईटी जो नहीं पता कर पाई, वो खुद गौरव गोगोई ने मीडिया के सामने एक बहुत बड़ी गलती करके बता दिया, जिसने अब गौरव गोगोई को एक बार फिर से सीधे ले जाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और दूसरी जो बात पता चली, वो ये पता चली कि गौरव गोगोई का इस पूरे आईएसआई एजेंट होने के आरोपों के बीच जो पूरा मामला यहां पर निकलकर सामने आया, राहुल गांधी ने साथ छोड़ दिया। एक रिपोर्ट सामने आ रही है और ये रिपोर्ट बता रही है कि बीते दिन गौरव गोगोई ने दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कि मैं मीडिया में जाकर क्या जवाब दूं, मैं मीडिया को जाकर कैसे भरोसे में लूं, कैसे मैं असम की जनता को, देश की जनता में भरोसे में लूं कि जो आरोप मेरे खिलाफ लग रहे हैं वो आरोप सही नहीं है। राहुल गांधी से इसे लेकर उन्होंने मिलने का समय मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर मिलने से इंकार कर दिया कि फिलहाल बजट सत्र चल रहा है और वो जो दूसरे मुद्दे हैं, नरवणे के मुद्दे हैं, उसे लेकर, स्पीकर के मुद्दे को लेकर संसद में व्यस्त रहेंगे, तो वो इन मुद्दे पर ध्यान नहीं दे सकते। अब सोचने वाली बात है कि गौरव गोगोई राहुल गांधी के संसद में ही साथी हैं, लेकिन अलग से मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। मतलब राहुल भी अब समझ गए हैं कि गौरव गड्ढे में फंस चुके हैं, गौरव डूबते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अब अगर मैं उनका साथ देता हूं या मैं उनके आसपास नजर आता हूं तो मैं भी फंसूंगा। यह सब कुछ चल रहा था। तो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, मीडिया के सामने जवाब दे रहे थे गौरव गोगोई, और इस बीच वो कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान के तक्षशिला में गए और उन्होंने तक्षशिला को देखा तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। जब ये जवाब गौरव गोगोई ने दिया तो ये जवाब सुनने वाला हर कोई हैरान रह गया जिसने अब तक गौरव गोगोई के इस मामले को पढ़ा था, क्योंकि बीते दिनों ही जो गौरव गोगोई का वीजा सामने आया था पाकिस्तान जाने का, जो वो 14 दिसंबर 2014 के दिन गए, 13 के दिन गए थे, ये जो वीजा सामने आया था इसमें जो डेट मेंशन थी, इसमें 3 शहर पाकिस्तान के मेंशन थे। पहले तो लाहौर मेंशन था जहां तक का वीजा था, बाद में एक्सटेंडेड जो वीजा हुआ था उसमें कराची और इस्लामाबाद भी ऐड हो गया था। तो 3 शहर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहां जाने की गौरव गोगोई को इजाजत थी। तो फिर तक्षशिला ये गौरव गोगोई कैसे पहुंच गए? क्योंकि जो तक्षशिला है, तक्षशिला इन तीनों शहरों में नहीं है, तक्षशिला रावलपिंडी में पड़ता है। तो गौरव गोगोई ने तक्षशिला कैसे देख ली? अब यह तो गौरव गोगोई का खुद का बयान है। तो 2 बातें हैं, या तो गौरव गोगोई यह बात झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने तक्षशिला देखी है और वो सिर्फ देश की जनता को, असम की जनता को भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्या करने गए थे। हालांकि ना तो उन्होंने कभी
तक्षशिला की कोई फोटो अपलोड की, चले नहीं अपडेट करते हैं, मान लेते हैं भाई वो सोशल मीडिया के उस वक्त के एक्टिव पर्सन नहीं थे, लेकिन अगर वो तक्षशिला गए तो इसका उल्लेख उनके वीजा में क्यों नहीं है? रावलपिंडी जाने का उल्लेख उनके वीजा में क्यों नहीं है? तो ये एक पहली बात। दूसरी बात, अगर वीजा में उल्लेख नहीं है तो फिर तक्षशिला पहुंचे कैसे? मतलब गौरव गोगोई को बिना कागजात के, बिना वीजा के पाकिस्तान जैसा भारत का कट्टर दुश्मन देश अपने पूरे देश में खुलेआम घूमने की इजाजत कैसे दे रहा था, जबकि खुद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से गौरव गोगोई के वीजा को एक्सटेंड करने का पत्र आया था। अब संभावनाएं क्या बन रही हैं? इसका एक ही मतलब है कि गौरव गोगोई पाकिस्तान में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए जैसे ही एंटर हुए थे, इसके बाद उनका जो पूरा वहां का दारोमदार था, पूरी उनकी वहां पर मेहमान जो नवाजी थी, वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के जरिए हुई, जबकि गौरव गोगोई का कोई मिनिस्ट्री से लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौरव गोगोई सिर्फ एक सिटिंग सीएम के बेटे थे, ना तो सांसद थे, ना तो विधायक थे, ना तो कोई जनप्रतिनिधि थे। तो बिना कागजात के, बिना वीजा के पाकिस्तान कैसे पहुंच रहे हैं? पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कैसे पहुंच रहे हैं? और खास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर, जहां पर सेना का मुख्य केंद्र है, वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं? इसके बाद आप झूठ भी बोल रहे हैं कि आप तक्षशिला देखने गए थे, जबकि आपके पास वहां के कागज नहीं थे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब गौरव गोगोई का सीधा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन रहा हो। अब जो पूरे आरोप लग रहे हैं वो आरोप अपने आप में सच साबित हो रहे हैं, क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं कि तौकीर अली शेख के साथ, जो आईएसआई के खासम खास हैं, उनका कनेक्शन गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कार्बोन के साथ है। अगर नहीं है तो फिर दूसरा, यहां पर अब गौरव गोगोई के पास कोई भी कारण नहीं बचा है जो ये बता सके कि वो पाकिस्तान क्यों गए थे। ठीक है, संसद में जो उन्होंने सवाल पूछा वो बच सकते हैं ये कहकर कि मेरे पास अधिकार है, मैं एक सांसद हूं। अगर आपको लगता था कि ये जवाब मुझे नहीं दिया जाना चाहिए तो शायद संसद ऐसा कर सकती थी, लेकिन संसद ने ऐसा नहीं किया, मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। यहां पर मैं गौरव गोगोई को पहले ही बता दे रहा हूं कि वो यहां पर सेफ हो जाएंगे। जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है ना कि भाई उन्होंने परमाणु और यूरेनियम से जुड़े हुए सवाल पूछे, तो सरकार को यह बात पता रहती है कि कौन सी जानकारी हम सार्वजनिक रूप से दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं। तो ये आरोप लगाना कि भाई उन्होंने ये सवाल पूछकर पाकिस्तान को दिए होंगे, ये सिर्फ संभावनाओं पर आधारित आरोप है, इनको हम कानूनी नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन वीजा ना होना, वीजा ना होने के बाद भी वहां पहुंच जाना, ये तमाम चीजें तो कानूनी पूरी तरह से गौरव गोगोई के खिलाफ जा रही हैं। तौकीर अली शेख के साथ कनेक्शन होना, उनकी पत्नी को सीधे डायरेक्ट पेमेंट आना, इन बातों ने अब गोगोई फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा। हां, यह अलग बात है कि अब राहुल एंड फैमिली ने गौरव गोगोई का साथ छोड़ दिया है। गौरव गोगोई पूरी तरह से अब अकेले पड़ गए हैं और इस पूरे संकट में गौरव गोगोई इतने ज्यादा बौखला गए कि मीडिया से भिड़ रहे हैं। जो जवाब मीडिया में नहीं देना चाहिए वो भी जाकर दे रहे हैं और अपनी ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। गौरव गोगोई कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ संलिप्त थे। यह बात अब ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ानी चाहिए। गौरव गोगोई के खिलाफ तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी की एक समिति बैठा देनी चाहिए। उनका संसद में जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उनका किसी भी मंत्रालय में या भारत से बाहर जाना तत्काल बंद कर देना चाहिए।